होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव करवन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में विधायक दीपक मंगला और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन होडल के विधायक जगदीश नायर ने लोगों से जनसंवाद किया और उनकी समस्याओं का निदान किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह सरोत, जजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सरोत भी मौजूद रहे। विधायक नायर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों को विशेष अधिकार देते हुए जनसंवाद कार्यक्रम में भेजा है। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का मौके पर निदान किया जा रहा है। जो समस्या बड़ी है उसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में लाया जाएगा ताकि जल्द ही उन समस्याओं का भी समाधान हो सके। उस पे अपना नाम, अपना फोन नंबर लिख करके वो जरूर दें, क्योंकि जितनी भी आपकी मांग डिमांड आई है ये हम मुख्यमंत्री जी को दें। माननीय विधायक जी यहाँ आए और हमें उम्मीद है आज माननीय दीपक मंगला जी को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने विशेष अधिकार देकर आज हमारे विधानसभा क्षेत्र के 4-5 गांवों का जनसंवाद करने के लिए यहाँ भेजा है। आज जो भी समस्या उनके संज्ञान में आएगी, मैं भी उनसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो समस्याएं हैं उनको आप हल करने का मेरा आपसे निवेदन है। मौके पर ही आप हल करने का काम करें और जो समस्या बड़े लेवल की है जिसको हम करने में असमर्थ हैं उसको आप रिकमेंड करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास निश्चित तौर पर लेकर जाएंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगा। करमन गांव हमारा बहुत ही प्रिय गांव है और इस गांव का जीटी रोड से जो आज आप आए हैं जिस रास्ते से, इसके बाद यूपी चालू हो जाती है, इसलिए यहाँ विकास थोड़ा लेट पहुँच पाता है। आपसे अनुरोध करूंगा कि इस गांव में थोड़ा सा हमें ज्यादा करने की जरूरत है। आयुष्मान योजना, जिसमें हरियाणा ने अपनी चिरायु योजना, आयुष्मान योजना हमारी कैंसर कार्ड की थी, लेकिन हरियाणा ने भी हमारे इसमें चिरायु योजना, जो हमारे 3 लाख रुपए तक की आय वाले लोग हैं उनको चिरायु योजना के तहत इसमें जोड़ा है, ताकि 5 लाख रुपए तक की किसी भी बीमारी में उस परिवार को आर्थिक मदद मिल जाए। और पेंशन बनने का काम भी अब स्वयं अब आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ऐसी हमारे इस गांव के अंदर भी कुल 15 पेंशन जो स्वयं बनी है और उस समस्या का, उस जन समस्या का फिजिबिलिटी मंगा करके उस समस्या का समाधान करने का भी काम साथियों हो रहा है। इससे बड़ा किसी भी सरकार के लिए जन समस्याओं को निपटाने का साथियों कोई और तरीका साथियों नहीं हो सकता। मैं साथियों, हमारी आप सबने जो समस्याएं दी हैं वो तो आप एक बार बताएंगे ही। पंचायत की तरफ से भी मांग पत्र आया है, लेकिन मैं साथियों जो सरकार ने कुछ अपने यहाँ जो हमारे कार्य चल रहे हैं, जैसे कि मैं बात करूं नौकरियों की, वैसे तो हमारे इस पलवल जिले में 1887 नौकरी, सरकारी नौकरी मिली है। हमारे इस गांव से भी एक नौकरी हमारी सरकारी मिली है। और अभी जो हमारे पहले पीले राशन कार्ड बनते थे वो अब राशन कार्ड जो पात्र लोग हैं उनके साथियों राशन कार्ड भी बन रहे हैं। कारण टूट गया था, उसको दोबारा से बनाने की मांग है। इसके अलावा गांव भुलवाने से चलते हुए चमेली वन होते हुए एक रास्ता आता है जिसको माननीय आपसे अनुरोध है कि इसको गांव करमन से जोड़ा जाए। इसके अलावा गांव के अंदर खासकर रात के दिनों में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो प्रत्येक खंभे पर लाइट की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा हमारा एक बड़ा जिम्मेदारी का क्षेत्र है, मुकेश के घर से लेके और पानी की 2 टंकियां हैं वहां तक रास्ता पक्का कराया जाए। इसके अलावा जिस प्रांगण में हम सब बैठे हैं, यहाँ पे पानी आते ही, बरसात आते पूरा पानी भर जाता है, ना तो अध्यापक निकल पाते ना ही बच्चे निकल पाते हैं, तो इसकी लेवलिंग की जाए। इसके अलावा जो है बड़ा महत्वपूर्ण मांग है और आप भी आज सफर करे होंगे, जैसे हम फाटक क्रॉस करते हैं इमरजेंसी दिनों में भी कई बार पेशेंट चला जाता है, फाटक नहीं खुल पाता है, उनकी भी मजबूरी होती है। तो वैसे तो अपने मंत्री जी जगदीश नायर जी ने कहा है कि उसको
पास करा दिया, फिर भी संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि इसको जल्दी जल्दी मांग पूरी की जाए। उन्हें आप सबका यहाँ आने पर धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सौरभ साहब, आज आपके गांव में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है। पलवल के विधायक दीपक मंगला ने समस्याएं सुनी, क्या क्या आश्वासन दिए हैं, क्या शिकायतें गांव के लोगों के द्वारा रखी गई? अपना जजपा और भाजपा जो दोनों मिलकर जो हमारा अलायंस चला हुआ है, उन्होंने माननीय दुष्यंत चौटाला जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपना मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये एक सीरीज चालू किया है। पहले तो वो खुद आए थे गांव-गांव, और अब उन्होंने विधायकों की ड्यूटी लगाई है प्रत्येक गांव में जाकर गांव की समस्या को सुनना, जनसंवाद करना। इसी कड़ी में आज दीपक मंगला जी हमारे माननीय विधायक हैं अपने पलवल विधानसभा से, और माननीय विधायक हमारे जगदीश नायक जी हमारे होडल से विधायक हैं। ये दोनों हमारे यहाँ आए और उन्होंने गांव के समस्याओं को जाना, और कुछ समस्या तो समाधान में जहाँ हुआ है, कुछ समाधानों के लिए उन्होंने ऊपर मुख्यमंत्री जी से संपर्क में आने के बारे में करने का आश्वासन दिया। क्या क्या मांगे रखी गई गांव की तरफ से? मुख्य रूप से मांग हमारी स्टार्टिंग होती है हमारा जो हाईवे से लगता हुआ गांव है, और बल्कि हरियाणा का पहला गांव हम कह सकते हैं गांव करवन को। यहाँ पर जो गेट बनना चाहिए था, पहले गेट था, लेकिन हाईवे का जो चौड़ीकरण हुआ है वो लाइन की वजह से वो टूट गया, तोड़ दिया गया था प्रशासन के द्वारा। उसको दोबारा से बनाने के लिए मांग रखी है। इसके अलावा हमारा गांव के अंदर से एक टंकी है हमारी वाटर सप्लाई की, वहाँ तक कच्चा रास्ता है, बीच बीच में समस्या आती है, तो उस रास्ते को पक्का कराने के लिए बोला है। इसके अलावा गांव भुलवाने से चमेलीवन होते हुए एक रास्ता आ रहा है, उस रास्ते को गांव करवन से जोड़ने के लिए बोला है। इसके अलावा हमारे गांव के अंदर जैसे रात को बिजली के खम्भों पर लाइट वगैरह नहीं है, अंधेरा ज़्यादा रहता है, तो उन खम्भों के ऊपर लाइट लगवाने के लिए बोला है, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा जैसे हमारे पुराने ज़माने के हिसाब से लाइन आ रही थी, वो खेतों के बीच में से आ रही थी। जैसे किसानों को समस्या रहती हैं, पानी के दौरान, बरसात के दौरान भी दिक्कतें रहती है, करंट आने का भी भय रहता है, तो उस समस्या को सोल्व करने के लिए हमने उनसे आश्वासन दिया है कि लाइन को अपना रास्ते खेतों से हटाकर रास्ते इसको किया जाए। इसके अलावा जैसे आप स्कूल प्रांगण में आप हो, यहाँ पे पानी बरसात दिनों में पानी भर जाता है, तो बच्चों को, टीचरों को, अभिभावकों को आने जाने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो माननीय से हमने अनुरोध किया है कि यहाँ पर भी इसका बेहतर लेवलिंग किया जाए, जिससे कि आने जाने वालों को प्रॉब्लम ना रहे। क्या लगता है जो शिकायतों का एक मुख्य मांग जो हमारी है, पीछे भाई दुष्यंत चौटाला जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विधानसभा के अंदर हमारे 3 से 4 फाटकों के ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण का घोषणा जो की थी, उसमें गाँव करमन का रह गया था। अब वो रहा कैसे ये तो पता नहीं, लेकिन रह गया है, तो हमने मांगी से ये भी अपने मांग रखी है, तो फाटक के ऊपर से फ्लाईओवर बनाएगा। क्या लगता है जनसंवाद जो विधायक कर रहे हैं, इनसे समस्याओं का समाधान होगा, जो सीएम तक बात पहुंचेंगी, उनमें काम होगा? देखो, अगर सच्ची लगन हो और सोच अच्छी हो तो बिल्कुल फ़ायदा होता है। जो समस्या लोग हमारे जो है, ना तो माननीय मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, ना ही माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास जा सकते हैं। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है कि हमारे विधायक और हमारे जो ऑफिसर्स जो हैं, वो जनता के सामने जाएं, अपनी बातों को रखें और हम तक पहुंचाएं, ऐसा उनका सोच है। तो अगर ये यहाँ से हमने बोला है, वो आगे जो समस्या उनके लेवल की होंगी वो सुलझाएंगे, और अगर यहाँ पे नहीं सुलझ पाएगी तो वो माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में उनको लाने का काम करेंगे। देखिए, आज हमारे इस गांव ब्रिज का क्षेत्र करमन, ये हमारी होडल विधानसभा का बॉर्डर के लगता हुआ पहला गांव है। आज इसमें जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ है, और इसी तरीके के जनसंवाद के कार्यक्रम पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे मंत्रीगण और हमारे सांसदगण और विधायकगण अब ये कर रहे हैं। तो उसके तहत मेरे को भी आज करमन गांव में इस कार्यक्रम के तहत आया। ग्रामीणों ने, गांव की पंचायत ने अपनी समस्याओं को रखा है, और हम इन समस्याओं को समाधान करवाने के लिए हमने वो समस्याएं लिखित में भी ले ली हैं, कुछ ने मुँह ज़बानी भी बताई हैं। तो मौके पे ही जो यहाँ है वो अधिकारियों से कहा गया है, और जो भी ये समस्याएं आई हैं हम सीधे मुख्यमंत्री जी के पास इन समस्याओं को भेजेंगे, ताकि इन जन समस्याओं के समाधान के लिए उनकी फिजिबिलिटी बनकर उन समस्याओं का समाधान हो। किन गाँव में हो रहा है आपका जनसंवाद कार्यक्रम? देखिए, सौंद गांव में है, गाड़ोता गांव में है, पेंगलतू गांव में है। इन गांवों में भी आज के हमारे होडल विधानसभा क्षेत्र मंगला जी, मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं जनसंवाद के दौरान देखिए, एक कहीं रोड की समस्या है, कहीं बिजली की जो लाइन घरों के ऊपर से जा रही है, इस तरीके की समस्या है, कहीं पानी की, यही एक लोकल जो समस्याएं हैं।
एक यहाँ रेलवे लाइन पर आरओबी की समस्या का भी इन्होंने यहाँ बताया, और एक्चुअल में ये समस्या इसका भी समाधान हो तो वो हमने इन्होंने जो समस्याएं दी हैं इन समस्याओं का सबका समाधान हो। उद्देश्य क्या है? एक विधायक दूसरे विधायक के क्षेत्र में जाकर जनसंवाद कर रहा है? नहीं, ये हरियाणा के जितने भी गाँव हैं सभी गांवों में जाकर के जनसंवाद के कार्यक्रम करके वहां आम जनमानस की समस्याओं को ला करके उन समस्याओं का समाधान हो, इस हेतु इस तरीके के कार्यक्रम रखे हैं जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लेकर के मंत्री, सांसद, विधायक सभी इस कामों में लगे हैं। क्या लगता है इनकी शिकायतों का समाधान होगा? नहीं हो रहा है। आप निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो कहते हैं उसको करते हैं। सरकार की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, और निश्चित तौर पर जो काम विकास के हैं वो हो रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं जितने काम हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9 सालों में हुए हैं इतने काम आज तक कभी किसी सरकार के अंदर नहीं हुए। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।